अनुसार प्रांजल सुनाओ। सुनाओ। नारायण नारायण। अरे नारायण। अविनाशी का संग किए बिना असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ये शरणानंद जी महाराज ने ज्ञान योग की दृष्टि से कहा है। जो मनुष्य ज्ञान योग का साधन करता है वो ये मानता है कि जो आत्म रूप सदा रहता है वो संग करने की आवश्यकता के बिना ही वो सब समय हमारे साथ में है। हमने असत को महत्व दे रखा है इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। बस कर्मयोग की दृष्टि से असाधन का नाश करने से अविनाशी का संग और साधन की अभिव्यक्ति अपने आप हो जाएगी। कर्मयोग की शुरुआत ही बुराई के त्याग से होती है। बेईमानी का त्याग नहीं करोगे तो ईमानदारी के साथ साथ बेईमानी भी करोगे। इसलिए भला होने के लिए सबसे पहले बुराई का त्याग करो। यदि झूठ नहीं बोलने का निर्णय लोगे तो सत्य अपने आप बोलने लगोगे। भक्ति योग की दृष्टि से मैं भगवान की शरण में हूँ तो भगवान ही स्वयं उसके सारे पापों का नाश कर देते हैं। भक्त के जीवन में असाधन का स्थान ही नहीं है क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करता है। मूक सत्संग यानी विश्राम की प्राप्ति। विश्राम गति से पहले भी है और अंत में भी है। जो पहले और पीछे रहता है वो रहता बीच में भी है। भगवान कहते हैं सृष्टि के पहले भी मैं था, बाद में भी मैं हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ सृष्टि के रूप में। तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी दृष्टि है संसार की तरफ, तो भगवान हमें सृष्टि के रूप में दिखते हैं। संसार का वियोग ही सत्य है। पहले भी वियोग था, बाद में भी वियोग है, और वैसे भी बीच में हमें दिख रहा है कि कैसे संयोग और वियोग हो रहा है। संसार की हर वस्तु का वास्तव में प्रतिक्षण वियोग ही है, हो रहा है। यहाँ कुछ स्थिर है ही नहीं। विश्राम, गति, फिर विश्राम। ये गति जो दिखती है वो वास्तव में विश्राम है। पहले परमात्मा तत्व था, बाद में भी परमात्मा तत्व है, और बीच में संसार कितनी ही गति से दिख रहा हो वो परमात्मा तत्व ही है। हमें संसार को सत्य मानते हैं, इसलिए हमें परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कोई विचार आता है उसे हम सत्य मान लेते हैं और हटाने की कोशिश करते हैं। विचार वास्तव में असत है जो अपने आप हट रहा है, नष्ट हो रहा है। तो उसे उससे हमें मतलब ही क्या? ना मन को अपना मानो और ना संसार को अपना मानो। क्रिया चिंतन को हम अपने में ना जोड़े तो विश्राम ही बचता है। उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। उसमें हमें श्रम का त्याग त्याग ही करना है। चाहे वो भीतरी की क्रिया हो या बाहरी क्रिया हो, उससे असहयोग करना है। असहयोग करने का अर्थ विरोध करना नहीं है, उसका अर्थ है उससे हमें लेना देना नहीं है, यानी उपेक्षा करो। नारायण 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 नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो अभी हम गीता जी का अभ्यास करते हैं और आज शुक्रवार है। राम नारायण जी कहानी सुनाएंगे। और भी कोई कहानी सुनाना चाहे तो वो भी हैंड रेज कर सकता है, तो बाद में उसको भी मौका दिया जा सकता है। आज पांचवें अध्याय का 8वां श्लोक है, तो हम लोग गीता जी निकाल लें। पांचवें अध्याय का 8वां श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ और बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रिया विषयों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। अब जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे, तो फिर उनको मौका मिल सकता है।
हाँ, पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी, नारायण नारायण। नारायण। हाँ, 8वां श्लोक 5वें अध्याय का। नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् वयस्यन् सर्वनन् सर्वनवन् सपर्सन जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं पर भूल है, पर प्राय ठीक है। आप तत्वविद तय बोले, तत्वविद तय तय पूरा नहीं है, ये तय आधा है। युक्तो मन्येत तत्वविद, वो वित्त नहीं बोलना है, बाकी लगभग ठीक है। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। नैवं किंचित करोमीति एवं युक्तो। नहीं है, जी नैवम नहीं, नैवम नहीं है, वह जी पर हाँ बिंदी कहाँ है? हाँ 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 हाँ। नैवं किंचित करोमीति नैवम ही युक्तो। बोल रहे। नैव 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 किंचित करोमीति। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् संजिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। लगभग ठीक है। नारायण नारायण। कमला देवी। नैव नैव किंचित करोमीति युक्तो युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् स्वरन् सप्रजिघ्रन् स्वच्छ सप्रशन् सप्रशन्। ये तो आपका ठीक नहीं है, पर ये कठिन है, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है तुम्हारा पाठ। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् सपृशन् जिघ्रन् नश्नन्। नशनन गच्छन स्वपन श्वसन। तुम्हारा नेटवर्क चला गया शायद, दोबारा बोलो नीचे वाली लाइन। जी। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ठीक है, अब ठीक। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ठीक है, लगभग अच्छा है आपका। वो कठिन श्लोक है, फिर भी आपने अच्छा ही बोला है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। गायत्री। नारायण नारायण। बहन। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते
मन्येत तत्त्ववित् पश्य श्रवण स्पर्श जिगृन न च स्वपन स्वन्। ये पीछे ये वाला, कठिन है ये। हाँ पीछे वाला हार्ड है डॉक्टर साहब, एक बार आप बताओ, एक बार दोबारा सुनाओ मेरे को। हाँ, इसको ध्यान से सुनिए। हम्म पश्यन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् स्पृशन् जिघ्रन्, जिग्रन नश्नन् नसनन गच्छन् गच्छन् स्वपन् स्वपन श्वसन्। श्वसन। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। नारायण 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 हार्ड है ये। ये ठीक है, इसका अभ्यास करने से ठीक होगा। ठीक है, अब कहानी सुनते हैं शिव भगवान जी राम नारायण जी से। सुनाइए राम नारायण जी कहानी। पहले शीर्षक बता दीजिए, फिर सुना दीजिए। राम नारायण जी, आपको सुन रहा है क्या? हाँ, वो मैंने को खोला नहीं सर, आप खोला है। हाँ ठीक है, मैंने प्रणाम आपको करता हूँ। प्रणाम। फरमाइए। शीर्षक है भगवान हमारे भीतर है। ठीक है, भगवान हमारे भगवान। अकबर के दरबार में एक कवि आया। उसने अकबर की शान में उसने अकबर की शान में एक कविता लिखी। अकबर बहुत महान है, वह बहुत दयालु है। उसकी कविता सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। कवि को लगा कि उसकी कविता सब लोगों को पसंद आ रही है, तो उसने फिर एक और कविता बनाई और उसमें राजा की और प्रशंसा करी। लोग उसकी और तारीफ करने लगे, और जब उसने देखा कि लोग ताली बजा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, राजा भी खुश हो रहा है, तो उसने एक और कविता बनाई। ऐसे उसने कई कविताएं बनाई। अंत में उसने ऐसी कविता बनाई जिसमें उसने कहा कि आप तो भगवान से भी बड़े हो। जैसे ही कवि ने यह कहा, दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग सोच में पड़ गए कि उन्हें इस बात पर ताली बजानी चाहिए कि विरोध करना चाहिए। राजा ने देखा कि कोई ताली नहीं बजा रहा है और सारे दरबार में एकदम सन्नाटा फैल गया है। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या सचमुच में भगवान से बड़ा हूं क्या? अब बीरबल द्विधा में पड़ गया। वह जानता था कि राजा भगवान से बड़े कैसे हो सकते हैं, मगर ये बात बीरबल राजा से कह नहीं सकता था। अगले दिन बहुत सोच समझकर बीरबल राजा से बोले, महाराज, बड़े छोटे की बात तो है ही नहीं, पर आप एक चीज कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकता। अकबर ने कहा, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकते? तब बीरबल ने कहा, आप किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं। आप किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, परंतु वह जो इस संसार का पालनहार भगवान है, वह किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह तो सबके अंदर ही मौजूद है। तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? नारायण नारायण। अच्छा। हम्म। और कोई कहानी सुनाना चाहता है तो विमान बोलिए। राम राम। राम राम। एक मैना होती है जो अपने घोंसले से भटक भटक जाती है। वो उड़ते उड़ते एक नीम के पेड़ पे आती है। वो नीम के पेड़ पे बहुत सारे कौवे बैठे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं, तू इधर से चली जा वरना हम तुझे मारेंगे, ये पेड़ हमारा ही है। तो फिर वो मैना कहती है, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तुम अपनी बहन को ही ऐसा कैसे कह सकते हो।
तो फिर वो कबूतर कहता है हम किसी मैन को नहीं जानते, तू जा रही है या फिर हम तुझे मारना शुरू करें। तो फिर वो मैना जाके एक आम के पेड़ पे बैठ जाती है। उसी रात कबूतर बहुत झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, कौ कौ करते हुए झगड़ रहे थे। फिर ये मैना होती है, अगले सुबह ही देखते हैं कि वो वहां बहुत खतरनाक ओलों की बारिश होती है। जहाँ आधे को वे घायल हो जाते हैं और आधे मर जाते हैं। तो फिर उसी सुबह ये मैना उनके पास जाती है और कहती है तुम्हें क्या क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तेरे कुछ लगी नहीं, हम तो इतने घायल हो गए, तेरे कैसे कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो कहती है मैं तो भगवान की भक्ति करती हूँ, और उन पे भरोसा करती हूँ, इसके लिए वो मुझे कुछ नहीं होने देते। अगर तुम भी उन पे भरोसा करोगे तो फिर तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, तो फिर वो कहता है ठीक है, अब से हम भगवान पे भरोसा करेंगे। इससे हमें दो शिक्षा मिलती है कि जो भगवान पे भरोसा करता है उसका भगवान बाल भी बांका करने नहीं देते, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत। संतोष भाई क्या बताती हैं? बोलिए। हाँ, राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। अभी आज आपका हमारी आवाज आ रही है क्या? इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, फोन ठीक है, लगता है आवाज तो आ रही है। हाँ, आज हम दूसरी जगह आए हुए हैं, बांके बिहारी के पास आए हुए हैं, वृंदा अपार्टमेंट में। अच्छा, तो आप वहां से भी कोशिश किया करें, जहां आप ठहरे हुए हैं। और राम आप सेवा आश्रम में तो क्या जी साहब, उधर तो चला ही जाता है, नेटवर्क बोलते बोलते ही चला जाता है, सुनते सुनते हम सुनते हैं तो भी कई बार चला जाता है। पर आज आने हमने 2 दिन से ट्राई करी यहाँ वृंदा अपार्टमेंट में से, तो हमारा 3 बजे वाला सत्संग भी पूरा सुना हमको, और मैंने सोचा ये वो ट्राई करती हूँ। नहीं, तो ये अच्छा है, आप बिल्कुल सही है इसमें। 3 बजे में कौन से तो में ये जुड़ते? कहानी है जी साहब। 3 बजे में कौन से में जुड़ते हैं आप? 3 बजे तो जी साहब हमारा सूरत से होता है, पहले हम करते थे, फिर अब हम आ गए तो हमारी बहन करती है। अच्छा, वही वही, ठीक है। तो अभी आप यहाँ वृंदा अपार्टमेंट में रहते हैं? नहीं जी साहब, 2 दिन के लिए आई हूँ। इधर बहुत अच्छा है, पर ये नहीं रुकते हैं यहाँ, क्या बांके बिहारी पास में राधा वल्लभी, ये है, परिक्रमा मार्ग है। अच्छा, तो ये तो नजदीक है वहाँ बिहारी जी के। हाँ, और राम सेवा से जब आते हैं बांके बिहारी के पास तो 300 रुपया खर्च हो जाता है, 150 आने का, 150 जाने का। अच्छा, और है। यहाँ रहते हैं तो इतना इतना बढ़िया रूम है, और सब दर्शन कर लो, और दिन में 3 बार कर लो, 2 बार कर लो, आरती ले लो। हाँ, आपने तो मेरे को भी बोला था कभी इधर आए तो यहाँ पर है, अलग से अपार्टमेंट है। हाँ हाँ, कोई भी आए तो देखो जी सर, हाँ, रात को सोते हैं नहीं रूम में, तो लगता है राइट साइड बांके बिहारी, लेफ्ट साइड और राधा वल्लभ जी, बीच में सिर के सिराने गंगा यमुना मैया। और अच्छा। बढ़िया है, अगर कोई भाई भी आए 2-4 दिन रहे इधर तो बढ़िया है एकदम। हाँ, बहुत अच्छा है, चलिए, बड़े आनंद की बात है। तो यहाँ तो आप ये तो आप बुधवार को यहाँ आ जाया करो, तो आपसे वो सुन लेंगे, सनाजी जी महाराज की पत्रावली। हाँ, अब तो जी और साहब वो हमारी टिकट नहीं बन रही है तत्काल में, अब तो एक बार वो अहमदाबाद जाने का विचार है, कि वो शिव का भी हिरण्य का ऑपरेशन कराना है, उसका नहीं कराया तो हमारा कराना है, दोनों में से एक का कराना है। तो अब अहमदाबाद में तत्काल में जैसी टिकट बन जाएगी नहीं, तो वैसे ही जाने का विचार है। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई जी बात साहब एक कहानी है, ये गीता भवन सत्संग में आई है, बोलूं? नहीं। हाँ, सुनाइए, सुनाइए। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया, और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला ले
कर बगीचे में जाए और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करे। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे और मजेदार जमा किया है। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ होगी, वो खोल कर दिखेगा भी नहीं इसमें क्या है, और उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 3 महीने कैद कर दिया जाए। जब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के, तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो मजे से खाता रहा और महीने गुजर गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सले फल जमा किए थे वह कुछ दिनों तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको आखिरी समय काम आएगा, क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों ओर से देख रहा है। जीवन का एक रहस्य, रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारे कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचे और श्रेष्ठ पाए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। नारायण नारायण नारायण। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सविता अरोड़ा, बोलिए। कहानी है डॉक्टर साहब। हाँ, सुनाइए। हाँ, शीर्षक है ईश्वर का अनुदान। एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। अचानक कहीं से फंसकर राजा का कुर्ता फट गया। पास में ही एक दर्जी था। राजा उसके पास गया। उसने राजा का कुर्ता सिल दिया। राजा ने खुश होकर पूछा, कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम है। राजा ने फिर दर्जी ने मन में सोचा, राजा 200 रुपए मांग लो। फिर सोचा, राजा सोचेगा कि थोड़े से काम के लिए इतना पैसा मांग रहा है, कहीं सजा न दे दे। इसलिए उसने कहा, महाराज आप अपने हिसाब से दे दो। अब वह राजा था, कहीं देने में उसकी इज्जत खराब ना हो जाए, कम देने में उसकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए उसने दर्जी को अपने गले का करोड़ों का हार उतार कर दे दिया। जहां दर्जी सिर्फ 200 रुपए की सोच रहा था, वहां राजा ने करोड़ों का हार दे दिया। इसी प्रकार जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है, और मांगते हैं तो सिर्फ हम मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है। इसलिए ईश्वर से कभी कुछ मत मांगो, वह अपने आप दे, उसी में संतुष्ट रहो, फिर देखो उसकी लीला। ये है, देखिए बात। नारायण नारायण। भगवान से हम लोग मांग लेते हैं, कुछ रुपए मांग लेते हैं, और कोई साधारण सी बीमारी है तो उसके लिए ठीक होना मांग लेते हैं। भगवान पे ही छोड़ दे, कुछ न मांगे तो भगवान क्या देंगे इसका तो कोई अंदाज ही नहीं लगा सकते। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आई, और किसी के पास कहानी हो तो वो भी सुनाए।
अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं तो फिर सुन सकते हैं, नहीं तो अभी जो जो कहानियां सुनी है उनसे अपने को शिक्षाएं लेनी चाहिए। और मूल में बात यह है कि हम लोगों को जिस कार्य के लिए संसार में आए हैं, हरिओम जी क्या कहते हैं पहले उनसे सुनते हैं। हाँ, हरिओम जी सुनाइए। डॉक्टर साहब प्रणाम। अपना पूरा कर लें तब एक विशेष बात है भाई बहनों के सामने रखना है और आपसे निस्तारण भी चाहिए। बात कीजिए, हम तो ऐसे समय था इसलिए हम अच्छा कुछ अच्छा। सोच रहे थे। बोलिए। डॉक्टर साहब हम अपनी बात से शुरू करते हैं कि मैं पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा नहीं है जी और जी। साधक संजीवनी के द्वारा ही स्वामी जी महाराज के श्री चरणों तक प्रवेश मिला। हाँ जी। पूरी संतुष्टि से, कोई संकोच नहीं। हाँ अब जी। समस्या यह है कि जो स्वामी जी महाराज के परिकर हैं 5-7 लोग, हाँ जी। जिसमें डूंगर दास महाराज जी हैं, पूज्य मनमोहन जी महाराज जी, आनंद जी हैं, कई महाराज जी लोग हैं, तो हाँ। सबके चैनल चलते हैं। तो हाँ जी। उसमें कुछ साधकों से आपस में हम लोगों को साधक संजीवनी वाले चैनल के माध्यम से संपर्क बढ़े। करीब चौथा राउंड चल रहा है। अब हाँ। यहाँ समस्या ये आती है कि स्वामी जी महाराज ने तो तीनों योग मार्ग की बात अपनी वाणी में एक एक क्रम में रखते हैं। कभी कर्म योग, कभी ज्ञान योग, कभी भक्ति योग, कभी ध्यान योग, कभी मिश्रित, कभी वासुदेव सर्वम, ऐसे चलती है वाणी उनकी। हाँ जी। लेकिन कभी कभी समस्या ये आके खड़ी होती है कि जो निर्गुण निराकार के विचारधारा वाले हैं, वो अपनी बात को अद्वैत पे ले जाके पूर्णता कर देते हैं। जैसे निजानंद स्वरूप का बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, या ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जो भी हो गया हो, अब वहां ले जाके रोक करके, और जो हमारे परिकर हैं महाराज जी लोग, वो भी, और जो कुछ अच्छे साधक हैं, वो वहीं ब्रह्म प्राप्ति तक रोक करके और वहीं रुक जाते हैं। जबकि 7वां 9वां 15वां अध्याय हमको समग्र परमात्मा की बात करता है। और भगवान ने गीता जी में और स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी में समग्र परमात्मा की बात पूरी कहते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के पूर्णता नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा आपके द्वारा हम अगर सुन लेंगे तो मुझे बहुत तसल्ली होगी। कभी कभी इस पर जो है हठ धर्मिता खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म के आगे कुछ है ही नहीं है। और हम वाणी भी सुनते हैं स्वामी जी महाराज जी की, साधक संजीवनी है, समग्र परमात्मा की बात है। इस पर डॉक्टर साहब अगर आप उचित समझें तो कुछ चर्चा कर दें। हाँ, ये तो गोस्वामी जी ने भी कहा है और स्वामी जी महाराज भी कहते थे, जब तक समग्र परमात्मा की प्राप्ति की अ, बात नहीं होती तब तक पूर्णता नहीं मानते। हाँ, जन्म मरण मिट जाता है, जी जिसको तत्व ज्ञान हो गया जन्म मरण नहीं होगा, लेकिन प्रेम की प्राप्ति है उसको ही अ, अंतिम माना गया है। जी और भगवान स्वयं है, वो मनुष्य का निर्माण इसीलिए करते हैं कि ये मुझसे प्रेम करेगा। तो एक प्रकार से भगवान के संकल्प की पूर्ति है ये, जिन्होंने जी हमें विवेक दिया, जिन्होंने हमें ऐसा उत्तम शरीर दिया कि जिसको देवता लोग भी याचना करते हैं। तो भगवान को और तो कोई भूख है नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। पर जी प्रेम एक ऐसी चीज है जिसकी भूख भगवान को भी है, और इतनी भूख है कि वो भक्तों के दास बनने के लिए उत्सुक रहते हैं। जी मैं तैयार तो रहते हैं। भक्तन को दास। तो हमें कोई उनको दास बनाना है ये हमारा भाव नहीं है। हमारा भाव ये है कि जिसकी भूख त्रिलोकी के महान ईश्वर को भी है, वो वो अगर उसको मिटाने में हमारा अगर जीवन होम दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि बिना भक्ति के आभ्यंतर मल है वो नहीं जाता। जी। प्रेम भगति बिन सुन बिन अगर सुन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। हो जी। न जाए। तो ये काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद में ये आता बात है। आई। जी बिल्कुल आता है। तो वास्तव में चाहे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए फिर भी सूक्ष्म अहम रहता है, हाँ। लेकिन ये जो परम प्रेम की प्राप्ति है इसमें अहम की गंध भी नहीं रहती, जी। क्योंकि प्रेमास्पद और प्रेमी दोनों मिलकर के एक प्रेम तत्व रह जाता है जो कि परमात्म तत्व ही है। वह प्रेम का हाँ। ही आदान प्रदान रहता है। हाँ। इसलिए इसलिए इसी को सर्वोत्तम मानना उचित है, और इसके लिए सबसे अच्छा साधन है वासुदेव सर्वम। सर्वम। बिल्कुल। वासुदेव सर्वम में देखिए, न तो कोई अभ्यास है, न कोई परिश्रम है, न कोई काल की अपेक्षा है। भगवान का साक्षात दर्शन अगर करना है अभी अभी, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी परिश्रम के, बिना काल की अपेक्षा के, तो अभी इसी क्षण भगवान के वचनों को स्वीकार करना है। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ऐसा सुदुर्लभ महात्मा जो कि सब कुछ वसुदेव इस तरह से मेरी शरण होता है, और वो अत्यंत ही दुर्लभ है। तो वो होने में हमें कोई कठिनता नहीं है। ये शरणागति का सबसे उत्तम स्वरूप है ये, और तत्काल वासुदेव प्राप्ति। जी। तो समय पूरा हो गया, इसलिए अब इसको नहीं, यही बहुत काफी काफी कुछ निराकरण हो गया। करण निरपेक्ष साधन की बात मिल गई, जबकि यही सापेक्षता से कोई मतलब नहीं है। जी। यही है। तो हाँ। सब कुछ परमात्मा है,